अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि चैप्टर नंबर 12 और 13 में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा याद रखिएगा, जो एमसीक्यूज है वो कहीं से भी बन सकता है। मेनली आप लोगों को जो भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स को याद रखना होता है। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसका यूनिट याद रखना होता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपको याद रखना होती है। फिर इसके बाद जो इंफॉर्मेशनल पॉइंट्स हैं वो याद रखना होते हैं। तो मोस्टली इन चीज़ों से एमसीक्यूज बन सकते हैं। एमसीक्यूज ऐसे भी बना सकता है कि कोई भी आपके पास मैथमेटिकल रिलेशन है उसमें वो डाटा दे के किसी चीज़ की वैल्यू पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं तो 2 चीज़ों की वैल्यू दे के तीसरी चीज़ पूछ सकता है, या आपसे वो कोई कंसेप्चुअल एमसीक्यूज के बारे में पूछ सकता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कूलम लॉ। कूलम लॉ से एमसीक्यूज तो बन ही सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या एमसीक्यूज बन सकता है? सबसे पहले इसमें जो कूलम कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी है। फिर अगर फ्री स्पेस में है तो फिर कितनी है। अगर कोई मीडियम आ जाता है तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। अगर कम होती है तो कितने गुना। हर मीडियम की आपको पता है अपनी अपनी रिलेटिव परमिटिविटी होती है, उतने टाइम्स उसके के की वैल्यू कम हो जाती है। और साथ में एक टेबल दिया गया है आपको, टेबल में तमाम मीडियम्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी की आपको याद होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी किसकी है ये भी पता होना चाहिए। सबसे कम किसकी है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आनी चाहिए आपको। इसका यूनिट जो है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बेटा आपको पता होना चाहिए कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे बराबर फोर्स लगाता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में वो अपोजिट होती है। वो आपसे पूछ सकता है एक चार्ज 10 कूलम है, 20 कूलम है, तो ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा? तो आपने गलती ये करनी है कि 20 कूलम। तो ये बात गलत है। हमेशा दोनों चार्जेस एक जैसी फोर्स ही लगाएंगे। दुनिया में जितनी भी फोर्सेज हैं बराबर की होती हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। तो यहाँ पे ये अक्सर गलती की जाती है। फोर्स की यहाँ पे वो डेफिनेशन पूछ सकता है कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कूलम लॉ को डिफाइन करना पूछ सकता है आपसे। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टार्ट में डेफिनेशन है, ये पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। फिर इसमें आपको वो बता सकता है एक चार्ज को डबल कर दिया, दूसरे को डबल कर दिया, फोर्स कितने टाइम्स बढ़ जाएगी। फासले को डबल कर दिया, फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। तो फार्मूले में किसी चीज को डबल कर देगा, किसी को हाफ कर देगा, किसी को 3 गुना बढ़ा देगा। तो आप क्या करेंगे, उस फार्मूले को सामने रखेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, उसमें चीजों को पुट करेंगे, देखेंगे क्या चीज हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज को डबल कर दिया, दूसरे को डबल कर दिया, तो फार्मूले पुट करें, फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगी। हमने फासले को डबल कर दिया, चार्ज को भी डबल कर दिया। अब फासला डबल करने से आर के ऊपर स्केयर आ रहा है, 4 टाइम्स हो जाएगा। चार्ज को डबल करने से फोर्स डबल हो जाएगी, लेकिन जब काटेंगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा, तो फोर्स हाफ हो जाएगी। तो इस तरह फार्मूले में वो किसी एक चीज को चेंज करके आपसे पूछ सकता है कि फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आपने उस चीज को फार्मूले पुट करके चेक कर लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल है फील्ड्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे 2 तरह की फील्ड्स ऑफ फोर्स डिस्कस की गई हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। इसका आपसे वो पूछ सकता है यहाँ पे कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यहाँ पे ये डेफिनेशन आ सकती है। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि ओरिजिन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अननोन है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स का वो क्यों लगती है हमें नहीं पता, अननोन है। फिर यहाँ पे एक डेट दी गई है माइकल फैराडे के साथ, इसका एमसीक्यू बन सकता है। फिर इसी आर्टिकल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। वो यहाँ पे फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसके बारे में क्वेश्चन कर सकता है, वैल्यू देके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है। या 3 चीजें यहाँ पे दी गई हैं, 2 चीजें देके तीसरी के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पे इसको एज अ शॉर्ट आपने याद करना है, फील्ड्स ऑफ फोर्स। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसको सारा लिखेंगे, ठीक है, सारा डायग्राम्स भी बनाएंगे। लेकिन इसमें शॉर्ट क्या बन सकते हैं, शॉर्ट ये बन सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है डिफाइन करो। फिर वो ये कह सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पूछ सकता है 2 मार्क्स में, फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज पूछ सकता है 2 मार्क्स में। फिर आपसे वो 2 अपोजिटली चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी ये आपने बताना है। फिर 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स जो हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, मिडल में कैसी होती है, एजेस पे कैसी होती है। तो मिडल में यूनिफॉर्म होती है, एजेस पे नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है ज़ेरोग्राफी। ज़ेरोग्राफी जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है।
अदरवाइज इसमें शॉर्ट क्वेश्चन गैप बन सकते हैं। वो कह सकता है रोल ऑफ ड्रम क्या है, फिर यहाँ पे वो पूछ सकता है मशीन का हार्ट किसको कहते हैं, फिर यहाँ पे वो पूछ सकता है कि ये जो मशीन बनाई गई है किस असूल पे काम करती है, फिर इस मशीन की जो है इस मशीन की वो डेफिनेशन पूछ सकता है, फोटो कंडक्टर कौन सा इस्तेमाल किया गया है, सेलेनियम, या एमसीक्यूज आ सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें वो ड्रम पे पूछ सकता है चार्ज कौन सा प्रोवाइड किया जाता है, टोनर पे कौन सा चार्ज प्रोवाइड किया जा सकता है, और पेपर पे कौन सा चार्ज प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की डेफिनेशन पूछ सकता है, ये किस असूल पे काम करती है, ये पूछा जा सकता है। और इंकजेट प्रिंटर में जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं उनका क्या काम है। अब एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर वहाँ पे ड्रॉप पे चार्ज पैदा कर दिया है, क्या वो पेपर पे जाएगा या गटर में जाएगा। तो ये सवाल जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं पूछा जाता। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का क्या रोल है, या डिफाइन इंकजेट प्रिंटर हो सकता है, और इसमें एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जस्ट आपने डिफाइन करना है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, और बेटा इसका यूनिट आना चाहिए। फिर आपको इसके केसेस पूछ सकता है कि कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ये 3 केसेस आपने इसके याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। एंड पे इसका फार्मूला जो है इससे वो क्वेश्चन कर सकता है कि जो फ्लक्स है क्लोज सरफेस का वो किसके इक्वल है। आंसर है क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट। इसमें से वो न्यूमेरिकली जो है वो बना सकता है एमसीक्यूज कि अगर हम चार्ज को आउटसाइड द सरफेस जो है डबल कर दें तो फ्लक्स पे क्या असर आएगा। तो चार्ज हमने इनसाइड लेना होता है, आउटसाइड वाला चार्ज नहीं लेना होता है। ये इसमें घुमाने वाला एमसीक्यू बन सकता है। फिर नेक्स्ट गाज़ा लॉ की जस्ट डेफिनेशन याद करनी है आप लोगों ने। अब एप्लीकेशन ऑफ गाज़ा लॉ। गाज़ा लॉ की 3 एप्लीकेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों आपने याद करनी है। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती हैं। फिर बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन, इनके फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए कि जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होती है, एमसीक्यू बन सकता है। जो सेकंड एप्लीकेशन है शीट वाली, उसमें आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर थर्ड एप्लीकेशन में आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है सिग्मा ओवर एफ। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जस्ट बेटा आप लोगों ने डेफिनेशन याद करनी है, इसके फार्मूला सारे आपने याद करने हैं, इसका यूनिट याद कर लेना है। इसको जो है हम 1 जो वोल्ट है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, 2 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बस इतना ही। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा। आपने बस इसको डिफाइन कर देना है, इसका फार्मूला लिख देना है। यहाँ पे वो अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के एंड पे एक फार्मूला दिया गया है कि आप लोगों को यूनिट के बारे में साबित करना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम जो उसका सिंपल फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, उससे इसका यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम। इसी यूनिट को हमने बनाना होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फार्मूला से। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह याद करना है। 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन आ सकती है। एंड से जो इसका फार्मूला है उसमें से एमसीक्यू बना सकता है कि अगर चार्ज को डबल कर दें तो पोटेंशियल पे क्या असर आएगा, डिस्टेंस को डबल कर दें तो पोटेंशियल पे क्या असर आएगा। आपको पता है कौन किसके डायरेक्टली और इनवर्सली है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लाजमन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफाइन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी है तो आपको पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन हो और वो ट्रेवर्स करे, कितना पोटेंशियल होना चाहिए 1 वोल्ट का, तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं और एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशन फोर्स का कंपैरिजन। ये आपने पॉइंट्स बना के याद कर लेने हैं, इनमें से एमसीक्यू भी आ सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मिलीकॉन मेथड, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका फार्मूला आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट है कैपेसिटर, ये वाला जो है आर्टिकल, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। डिफाइन कैपेसिटर आ सकता है, डिफाइन 1 फैराड आ सकता है इसमें से। फिर इसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी वो कैपेसिटेंस निकालनी होती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको याद करना है, इसके फार्मूलाज को अच्छी तरह से देखना है। नेक्स्ट आता है इसमें से डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये 2 मार्क्स में डेफिनेशन दी गई, अच्छी तरह से याद कर लेनी है। नेक्स्ट पोलराइजेशन वाला आर्टिकल है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है। और एंड पे यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है कि मीडियम के आ जाने से आखिर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाती है, ये एंड से अच्छी तरह से अलग से याद कर लेना है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक डेफिनेशन है और एंड पे जो इसका दिया गया है कि किस तरह कैपेसिटेंस बढ़ती है वो याद कर लेना है।
एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट को आपने अच्छी तरह से डिफाइन करना है। फिर आपको ग्राफ देख के पता होना चाहिए किस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, किस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट कम है। अब रहे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये बेटा आपने सारे करने हैं और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे आपने करने हैं, कोई भी न्यूमेरिकल इसका स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 13, ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले आप लोगों को ये डिफाइन करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। नेक्स्ट फिर करंट की डेफिनेशन आ सकती है, उसका फार्मूला है, वही बात है, उसका यूनिट है। फिर चार्ज कैरियर कौन कौन से हो सकते हैं, मेटल में कौन सा है, सॉल्यूशन में कौन सा हो सकता है, सेमीकंडक्टर में कौन सा हो सकता है, ये आपको याद करना है। डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट हम हाई पोटेंशियल टू लो लेते हैं या ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। इसमें 2 एमसीक्यू बन सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस रेंज में होती है, किस ऑर्डर में होती है। फिर इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करते हैं और इसमें वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना पूछ सकता है। फिर वो थर्मल वेलोसिटी पूछ सकता है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, तो इसमें डेफिनेशन बन सकती है, मैंने आपको बता दिया। सोर्स ऑफ करंट, इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। सोर्स ऑफ करंट कौन से आपको पता होना चाहिए, इसको डिफाइन करना है। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि उस सोर्स का क्या नाम है जिसमें केमिकल कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में, या जिसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल में, तो आपको सबके नाम आने चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ करंट, करंट के असरात। ये एक करंट का हीटिंग फैक्टर है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। मैग्नेटिक फैक्ट को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। फिर यहाँ पे केमिकल फैक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने सारा याद कर लेना है। नेक्स्ट ओहम लॉ, इसको डिफाइन करना कह सकता है, आपने डिफाइन कर देना, फार्मूला लिख देना है, ठीक है। इसके बाद इसमें रेजिस्टेंस को डिफाइन करना कह सकता है, रेजिस्टेंस का यूनिट आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज में। फिर ओहम लॉ को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। और इम्पोर्टेंट इसमें एमसीक्यूज ये है कि कौन सा डिवाइस ओहमिक का, कौन सा नॉन ओहमिक है। जितने भी मेटल्स हैं सारी ओहमिक हैं। यहाँ पे 2 डिवाइसेस हैं नॉन ओहमिक, एक है टंगस्टन लैंप और दूसरा बेटा है सेमीकंडक्टर डायोड। फिर पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन को डिफाइन करना पूछ सकता है, साथ आपने डायग्राम बनानी है और इसके फार्मूलाज आना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना पूछ सकता है, फार्मूला लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे। यहाँ पे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इनके यूनिट्स, इनकी डेफिनेशन ये आपने कर लेनी है शॉर्ट में। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसको डिफाइन करना है, इसका यूनिट आपने याद करना है। फिर यहाँ टेबल में 3 मटेरियल ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, एक कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है। ये याद रख लेना है कि इनका नेगेटिव होता है, बाकी जितने भी है सबका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। फिर यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, तो ग्राफ जो है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन यहाँ तक जो है ग्राफ लीनियर रहता है। ये रेजिस्टिविटी का ग्राफ है विद द टेम्परेचर फॉर द मेटेलिक जो है कंडक्टर, उसके लिए, ठीक है बेटा। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपने याद कर लेना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी मेटल की वायर से करंट गुजरता है तो उसका टेम्परेचर क्यों रेज हो जाता है, या उसकी एनर्जी कहाँ जाती है चार्जेस की, ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है बेटा हमारा कार्बन रजिस्टर्स, इसको डिफाइन करना आना चाहिए, हर कलर की वैल्यू आनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। फिर टॉलरेंस को डिफाइन करना आना चाहिए आपको। फिर आपको डिफरेंट कलर की डिफरेंट जो वैल्यूज हैं सारी आपको याद करनी है, एमसीक्यूज पूछ सकता है, टॉलरेंस का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपसे वो जो है पूछ सकता है सेकंड बैंड क्या इन्फॉर्मेशन देता है, फर्स्ट बैंड क्या इन्फॉर्मेशन देता है, थर्ड बैंड में अगर कोई बैंड नहीं है तो कितने % टॉलरेंस होगी, अगर टॉलरेंस 10% है तो चौथा बैंड कौन सा होगा, अगर गोल्डन आ जाए तो टॉलरेंस कितने % होगी, तो इससे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। रियोस्टेट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी वो डेफिनेशन पूछ ले तो डिफाइन करके इसकी डायग्राम बना दे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तो सारा आपने बताना है। इसका असूल पूछ सकता है, किस असूल पे काम करती है, तो आपको मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ। थर्मिस्टर को डिफाइन करना कह सकता है, आपने इसको डिफाइन करना है, ठीक है। थर्मिस्टर की शेप्स कैसी हैं, ये थर्मिस्टर जो होते हैं किन मटेरियल्स को मिला के बनाए जाते हैं, थर्मिस्टर की कौन कौन सी शेप्स हो सकती हैं, थर्मिस्टर को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन, इसके तीनों फार्मूलाज आपको ज़बानी याद होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन को डिफाइन करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, तो इसमें डेफिनेशंस हैं डिफाइन डिसिपेशन पावर, और तीनों फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। फिर वो पूछ सकता है कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ईएमएफ वो ग्रेटर होगी या लेस होगी टर्मिनल से, तो जब करंट फ्लो करता है ईएमएफ लेस होती है टर्मिनल से,
अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है। फिर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के बारे में कह सकते हैं कि डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बेटा आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट पावर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये मैथमेटिकल आपको आना चाहिए। किरचॉफ फर्स्ट रूल को डिफाइन करना है, इसकी एग्जांपल देनी है, साथ इसका फार्मूला लिख देना है। किरचॉफ फर्स्ट रूल में अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है कि किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है किस बेस पे बनाया गया, तो आपने कहना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आपको आना चाहिए। किरचॉफ का सेकंड रूल किसकी बेस पे है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो ये किरचॉफ का सेकंड रूल वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है, लेकिन चांसेस कम है। इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इसका फार्मूला लिख देना है, डायग्राम बना लेनी है। फिर इसमें आपको नेक्स्ट जो है वो मैंने बताया हुआ है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल का चेंज जो होता है अक्रॉस द रजिस्टर क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। अगर करंट की डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेवर्स करते हैं तो पोटेंशियल का चेंज जो होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। अगर उसकी डायरेक्शन में चलते हैं करंट की तो चेंज ऑफ पोटेंशियल नेगेटिव लिया जाता है। बैटरी में हाई पोटेंशियल टू लो जाते हैं, चेंज ऑफ पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। लो टू हाई जाते हैं, चेंज ऑफ पोटेंशियल जो है पॉजिटिव आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका एंड पे फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वो डिफाइन करना पूछ सकता है, डिफाइन व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आपने इसकी डायग्राम बना के इसका मैथमेटिकल फार्मूला लेके डिफाइन कर देना है कि 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू नॉन हो, चौथी अननोन फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखिए जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें जो करंट फ्लो करता है गैल्वेनोमीटर में वो 0 है, ये एमसीक्यू आ सकता है। पोटेंशियोमीटर आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, किस असूल पे काम करता है, सारा मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सारे करने हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पेपर इसमें से आएगा। अब आगे आपके न्यूमेरिकल्स, ज्यादातर न्यूमेरिकल वो कोशिश करता है कि डायग्राम के बगैर दे, लेकिन बेटा मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स मैंने आपको यहाँ पे 5 न्यूमेरिकल कराए हुए हैं, ठीक है। आपने इसके 5 न्यूमेरिकल कर लेने हैं। तो मैंने आपको सारा बता दिया कि कौन कौन से शॉर्ट हैं, कौन कौन से लॉन्ग है। पहले चैप्टर में लॉन्ग कौन सा है, एक कूलम लॉ वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले हैं 3 गाजर लॉ से जो हमने 3 केस स्टडी किए थे, और इसमें एक मिलीकॉन वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर लॉन्ग क्वेश्चन है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके बाद पोटेंशियल डी टू पॉइंट चार्ज, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और जो आपका 13 चैप्टर है इसमें ओहम लॉ लॉन्ग क्वेश्चन है, रियल एस्टेट लॉन्ग क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर लॉन्ग क्वेश्चन है, और व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये पूरे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। एक्सरसाइज के सवाल आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करने हैं। तो बेटा इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।